काज़मी साहब ये फरमाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजी करने का नुस्खा क्या कैसे हो सकता है, क्या किया जाए? उस दिन किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आप ये लोग इस चीज़ पे मुतमईन होंगे, तो बात ये है कि यहाँ पे तो लोग अपने आप से मुतमईन नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता कि उनको आप जो है किसी चीज़ पे राज़ी कर सकेंगे। अब सियासी जो जमातें होती हैं उनमें भी इख्तलाफात भी होते हैं, उनकी हुकूमत से भी इख्तलाफात होते हैं, उनको राज़ी करने की जरूरत नहीं, कोई रांझा तो नहीं है जो उनको हमने राज़ी करना है। आप उनसे जो एक सियासी माहौल तो यही चाह रही है, राज़ी किया जाए, वो एस्टैब्लिशमेंट आए चल के आए और हमसे माफी मांग ले, और माफी मांग लेते तो राजी हो जाएंगे। नहीं, वो तो नहीं, दूसरी तरफ भी देखे ना, हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान माफी मांग ले तो चीजें सेटल हो जाएंगी, तो वो तो पुरानी बात होगी ना जी, वो पर वो 9 मई 10 मई से पहले था। हाँ, अब वही ना, आप देखें ना, ये जो जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो पाकिस्तान की जंग लड़ी और पूरी कौम ने लड़ी, देखें बीच में कुछ ऐसे हो सकते हैं बदबख्त जिन्होंने उसके ऊपर कोई ऐसी बात की जिस पे मुझे और आपको एतराज हो सकता है, लेकिन क्या हमने देखा नहीं कि वो इलाके जहां पे किसी को भी वोट पड़ा, अवाम ने फौज के साथ खड़े होकर वहां से मिसाइल मरवाए, गाँव के अंदर यहां तक लड़ाइयां हुई कि ये जो फौजी आए ये हमारे डेरे पे रहेंगे, हमारे जमीन में खाना हमारे खाएंगे। तो देखें पूरी कौम ने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। हाँ, अब सियासी जमातें जो हैं जिसमें तहरीक इंसाफ भी है और हुकूमत वाले भी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा ना, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो एक नॉर्मल सियासी सिचुएशन तो नहीं है। महंगाई जितना मर्जी ये कहते रहे, पिछले हफ्ते की खबर थी कि 200% जो है वो महंगाई इसकी अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है 1 साल में। पिछले हफ्ते एक्सप्रेस की खबर थी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर थी कि IMF को इस हुकूमत ने दोबारा यकीन दहानी करवा दी कि गैस की कीमत भी बढ़ाएंगे, बिजली की भी और पेट्रोल की भी। तो ये कौन सी तारीख की कम तरीन महंगाई है? तो इकॉनमी उस जगह पे है, भारत जैसा आपका दुश्मन है, उसकी नजरें आपके ऊपर हैं, तो यहाँ पे सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ को भी देखना पड़ेगा कि जहां पे मुल्क का मसला है वो बीच में ये ना ले आए कि जी पहले हमारी चीज आप ये हल करें। नहीं, पहले इमरान खान के साथ ये आप पाकिस्तान फर्स्ट है, कोई भी शख्सियत पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान का जहां पे मुफाद है वहां पे अगर आपको एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है तो आप जरूर लें। राजा ये फरमाइए, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे बैठ सकते हैं? कभी ये जो खलीज है ये खत्म हो सकती है या नहीं? वो पहले बात हो रही थी कि बुजुर्ग सठिया आ गए, तो हम कहते हैं चिड़िया सठिया आ गई, चले कोई बात नहीं। इस तरह की खबरें आती रहती हैं, चलती रहती हैं। जब बंदे में चोर ना हो, उनको एक सौदा ना बिक रहा हो, तो घटिया हरकतों पे लोग उतर आते हैं कि डाटा किसी का है और एक जमात पे थोप के और अपना तज्जिया ठोक दिया उन्होंने। तो आप ये देखें कि PTI के जो दोस्त सारी बातें करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन इंडिया और PTI तो एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, वो है IMF। PTI भी नहीं चाहती थी पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम मिले, इंडिया भी नहीं चाहता था, दोनों नाकाम हो गए। दोनों फौज पे तनकीद करते हैं, इंडिया भी PTI भी, तो दोनों ने देखा कि हाथ से गेम निकल गई है। तो PTI वाले तो वापस हुए राफेल गिराने के बाद कि नहीं ये तो हम कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, वो लोगों ने उनके बयान चला दिए जो दावा कर रहे हैं कि ये मीडिया कैंपेन हमने चलाई। उनके तमाम टूल्स सामने आ गए। आपने पूछा ये तीनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, नहीं हो सकती। सियासी तौर पे हरीफ है ना एक दूसरे के। क्या इमरान और बिलावल इकट्ठे जाके 2016 के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नहीं कहते थे मोदी का यार नवाज शरीफ? फिर दोनों के इख्तलाफात हुए, फिर इलेक्शन जब आम इंतखाबात आए तो बिलावल साहब क्या बात कर रहे थे? हर एक का अपना अपना सियासी और जाती मुफाद होता है। तो सियासी जमातें भी आपको और मुझे जो भाषण देती हैं उसके लिए तो नहीं ना सियासत कर रही होती, उनका अपना इक़्तिदार में आना और रहना। या जो बाहर रह गया उसका यह है कि गेट नंबर 4 मुझे मिल जाए, दोबारा पुरानी मोहब्बत मिल जाए। तो ये इकट्ठे वाली बात, ये जो है ना, किताबों में हम पढ़ा करते थे जी, बगदाद में जिस वक्त अतारी हमले कर रहे थे वो अंडा और मुर्गी की गुफ्तगू कर रहे थे, तो पाकिस्तान भी वहीं पहुंचा हुआ है। हम समझते थे पता नहीं कैसे मुमकिन था ये उस तारीख में। हमारी तो तारीख इसी तरह की है, नहीं बैठ सकते इकट्ठे। ठीक है। अच्छा ये फरमाएं प्राची साहब कि ये जो सूरत हाल है जो आपके सामने है, वैसे बिल्कुल चेस बोर्ड है आपके सामने ये सारा, तो कभी ना कभी कोई सियासी तौर पे अफवाह तफहीम हो सकती है कि सारी पार्टीज इकट्ठी हो जाए, क्योंकि बाहर से जो यलगार है, अब देखिए मगरबी बॉर्डर भी है, मशरकी बॉर्डर भी है, अंदर बेतहाशा फॉल्ट लाइन्स हैं, इख्तलाफात हैं, कैसे ख़त्म होंगे? अभी तो फॉल्ट लाइन है ना, लेकिन 6 और 7 की दरमियानी रात, 9 और 10 की दरमियानी रात तो बाकायदा अटैक था ना, अटैक फुल फ्लैज बाकायदा अटैक था ना, तो उसमें इस इत्तेहाद के बगैर जीत गया ना पाकिस्तान।
तो ये एक नहीं, वो तो काज़मी साहब कह रहे हैं ना कि जब पाकिस्तान के दिफा का वक्त आता पूरी कौम पहुंचे। नहीं, वो पाकिस्तान का दिफा का वक्त उस वक्त भी था जब असेंबली में कहा गया था कि मैं जंग का ऐलान कर दूं उनके खिलाफ। यहाँ तो किया ना लोगों ने, यहाँ तो जंग का ऐलान नहीं किया, जंग लड़ी जंग लड़ी नहीं, जंग जीती। जंग हम पे मुसलत की गई, हमारे नूर खान बेस पे हमला हुआ, जो तो भी है, नहीं जो भी है, जंग लड़ी ना, उन्होंने जंग हमसे की, हमला हुआ था, हमने लड़ी है ना, हमने लड़ी है बकायदा। उस वक्त इस दफा जहाज अंदर कोई नहीं आया, उस वक्त जहाज 12 जहाज ये इस्लामाबाद से कोई 5 मिनट के फासले पे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जंग, ये मुसल्लत शुदा जंग कह लें, हमने लड़ी है और जीती है। ये अब एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो जो जो बुनियाद बन रही है कि जी इत्तेहाद होगा तो पता नहीं हम लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, जब सर पे आ जाती है और काज़मी साहब की बात दुरुस्त है, फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें 90s में भी हमने देखा नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उनका जो जेनेसिस है यानी बुनियाद है और जो परवरिश है वो किसी और की मरून मिन्नत नहीं थी। इधर पीटीआई बनी इनके नफरत के खिलाफ है कि इनको 2 ट्रैक पे काम चला 2011 के बाद कि एक तो इनको साबित करो ये करप्ट हैं, ठीक है, ये प्रो इंडिया हैं, यानी करण थापर के साथ जो मियां साहब का 2013 का इंटरव्यू था वो एक बुनियाद बना अगले सारे फसाद की जो आज तक चल रहा है कि मियां साहब ने कहा था मुझे तो मैंडेट इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने पे मिला है, ये बात उन्होंने की थी। सदर जरदारी के खिलाफ 2008 में मुंबई अटैक हुए, लेट मी से सो, सदर जरदारी ने कहा था कि जी उस वक्त के डीजी ISI जनरल पाशा साहब थे, वो चले जाएं इंडिया, वहां पे बात करें, तो बड़ी मुखालफत बनी। फिर वो ट्रेड पे एक डिफेंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बन गई थी। आज तो फिर NSA वही बात कर रहे हैं ना बैठ के, तो इट मीन्स कि जो विजन था 2008 का सदर जरदारी का वो दुरुस्त था, लेकिन इन सारी चीजों के नफरत से 2011 के बाद प्रमोट किया गया, बनाया गया, वो आज 9 मई का पहाड़ बन गया, सारा कुछ सामने आ गया। इसलिए ये नहीं बैठ सकते। और खान साहब को अच्छे जो उनके साथी हैं जो मैच्योर पॉलिटिक्स करने वाले हैं, वो कहते भी थे कि आप इतने एक्सट्रीम पे मत जाएं, लेकिन जो इर्द गिर्द थे लोग, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, इर्द गिर्द थे, वो कहते थे आपकी तो पॉपुलैरिटी इसी में है कि आप उनके साथ ना बैठें, आप उनको गालियां दें, आप उनको चोर लुटेरा डाकू कहें। और उस सोच के साथ या उस परसेप्शन के साथ कि जी हमारी तो पॉपुलैरिटी जो है इसी बुनियाद पर, फिर कैसे इकट्ठे बैठेंगे? नहीं बैठ सकते इकट्ठे। ठीक है। अच्छा ये बताएं काज़मी साहब के ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तगड़ी थी और सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव था उनका, लेकिन ये जो जंग है वो उसने इररेलेवेंट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब हो या ना हो मैटर ही नहीं करती, ना स्टेट के लिए ना गवर्नमेंट के लिए। कुछ किसी की ये सोच हो सकती है, कोई ये कह सकता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो इससे डिफरेंट हैं। अभी भी वो एक बड़ी सियासी जमात है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, तो आप उनको इग्नोर तो उस तरह नहीं कर सकते, आपको उनसे बात भी करनी पड़ेगी। देखो गंडापुर साहब गायब हो गए उसके बाद, गंडापुर साहब तो इस्लामाबाद आते हैं और 12 जिले फिर के चले जाते हैं, वो तो हर जगह से गायब हो जाते हैं। गंडापुर साहब का तो कोई पता नहीं है। तो गंडापुर साहब अगर आपका वो है म्यार, तो शुक्र करें गंडापुर साहब को हमने बॉर्डर पे नहीं खड़ा किया हुआ था, ठीक है कि नहीं, उनको पता नहीं चलता कि वो किधर है। तो वो तो देखिए चला बम्बे से वापस आ गए, बम्बे से होके वो कहते हैं मैं पता नहीं कितने अजला फिर के वापस आ गया हूँ। देखिए वो तो और चीजें, लेकिन एंड ऑफ द डे एक बड़ी सियासी जमात है, आपको मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने पड़ेगा। और यहाँ पे देखें इस सियासत इसी तरह होती रही है। इस वक्त नून लीग की काबीना में लोग बैठे हुए हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब को खुदा ना खास्ता रॉ का एजेंट कहते थे। इस मुल्क में कहा गया कि ये न्यूक्लियर खतरे के जो है हमारे प्रोग्राम के लिए ये रिस्क हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, एक दूसरे के हवाले से। MQM की बात कर रहे हैं, मैं मोहतरमा शहीद बीबी की बात कर रहा हूँ कि शहीद बीबी को ये कहा गया कि जनाब के उनको आप रिस्क हैं, उनको उधर तक रसाई नहीं दी जानी चाहिए, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए गए बहुत सारे। तो यहाँ पे पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली सियासत के अंदर यही होता है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने माजी में भी देखा इसी तरीके से होता रहा और अभी भी इस तरीके से हो रहा है। क्या ये चीज इस तरह चलनी चाहिए? मेरे ख्याल में देखें ना, हर कौम को मौका मिलता है, ये एक ऐसा मौका मिला कि जहां पे कौम खुश भी है, कौम ने फतह भी हासिल की,
अपनी अफवाज पे, अपनी एयरफोर्स पे हर किसी को फख्र भी है, नाज भी है। तो अब इसको हमें पैटी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आगे निकालने की जरूरत है। और उसमें देखें, इसमें तहरीक इंसाफ का रोल भी है और हुकूमत का रोल भी है। अब यहां पे इन्होंने अपनी सियासत और स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना है और कौम को जो है ना उस तरफ लेके चलना है कि जहां पे इस लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। लीडरशिप दिखाए ना, ये नहीं है कि सिर्फ वोटों के लिए या सिर्फ पॉपुलर बयानिए के लिए हम बात करें। और बाकी देखें, यहां पे हुकूमत का बयानिया तो ये था कि कौमी सलामती को ट्विटर से खतरा है, ये अदालतों में जाके बताते थे। अब तो खुल गया है। नहीं तो जो ही मुल्क पे हमला हुआ तो सबसे पहले ट्विटर खोल दिया। इट मींस कि वो सियासी बयानिया था। कौम कभी भी कौम से कौमी सलामती को खतरा नहीं है। कौमी सलामती को खतरा पड़ता है जब भारत हमला करे या जो हमारे हुक्मरान हैं उनके नादान फैसलों से। तो ये देखने की जरूरत है, हुकूमत किसी की भी हो, कौम हमेशा इधर ही खड़ी है, अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है, एयरफोर्स के पीछे खड़ी है। बाकी सियासत आज इसकी पॉपुलर है, कल किसी और की पॉपुलर है। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद राणा साहब आपकी तरफ ये बताइएगा, ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररिलेवेंट होगी है जंग के बाद या फिर अभी भी रेलिवेंट है? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।